नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी सोचा है। ईश्वर की अवधारणा। ये एक ऐसा सफर है जो फिलॉसफी, विश्वास और खुद की खोज से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ईश्वर कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से न जाने कितने ऋषियों, दार्शनिकों और हम जैसे आम लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। क्या ईश्वर कोई एक शख्स है, कोई एनर्जी है या फिर कुछ और ही है? चलिए इस सवाल की जड़ तक चलते हैं, मतलब इसके शब्द को ही देखते हैं। ईश्वर शब्द, ये संस्कृत के दो शब्दों को मिलाकर बना है। ईश जिसका मतलब है स्वामी या जो कंट्रोल करता है, और वर जिसका मतलब है सबसे ऊपर, सर्वोपरि। तो इसका सीधा साधा मतलब हुआ सबसे बड़ा कंट्रोलर या सर्वोच्च स्वामी। ये हमें एक शुरुआती आइडिया देता है। अब देखिए, हिंदू फिलॉसफी में ईश्वर को लेकर दो बहुत बड़े आइडिया हैं। इसे ना एक स्पेक्ट्रम की तरह समझ सकते हैं, जिसके एक सिरे पे है सगुण, मतलब रूप और गुणों के साथ, और दूसरे सिरे पर है निर्गुण, यानी बिना किसी रूप या गुण के। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है निर्गुण परंपरा, जो मानती है कि वो परम शक्ति असल में निराकार है। उसका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, उसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ ज्ञान और गहरे ध्यान से महसूस किया जा सकता है। और फिर दूसरी तरफ है सगुण परंपरा। ये ईश्वर को एक रूप में देखती है, जिनके गुण हैं, एक व्यक्तित्व है, जो राम या कृष्ण जैसे अवतार लेकर हमारे बीच आते हैं। यहाँ भक्ति का रास्ता प्रेम, पूजा और सीधे जुड़ाव का है। निर्गुण का आइडिया सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन देखिए उपनिषद का ये श्लोक इसे कितनी खूबसूरती से बताता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, मतलब वो परम शक्ति सत्य है, ज्ञान है और अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ देखिए किसी रूप की बात नहीं हो रही, बल्कि एक हमेशा रहने वाली असीम चेतना की बात हो रही है। और अगर सगुण की बात करें तो यहाँ ईश्वर को ऐसे रूप दिए गए हैं जिनसे एक पर्सनल कनेक्शन बन सके, जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं हों या भगवान राम का जीवन, या फिर त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो इस सृष्टि को बनाने, चलाने और बदलने के प्रतीक हैं। तो ये सब सुनकर एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि क्या यहाँ एक ईश्वर की बात हो रही है या बहुत सारे? और इसी सवाल का जवाब इस फिलॉसफी की सबसे गहरी और खूबसूरत सच्चाई को सामने लाता है। भगवद गीता में इसका बहुत ही शानदार जवाब मिलता है, जब कृष्णा अर्जुन को समझाते हैं कि इस सृष्टि की हर महान और सुंदर चीज में वही है। प्रकाश में सूर्य वही है, नदियों में गंगा वही है, पशुओं में सिंह भी वही है। मतलब ये सब उसी एक परम चेतना के अलग अलग रूप हैं। अनेकता में एकता का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? और इसी बात को समझाने के लिए गीता में एक कमाल की मिसाल दी गई है। जैसे एक धागा माला के सारे मोतियों को एक साथ पिरोकर रखता है पर खुद दिखाई नहीं देता, ठीक वैसे ही ईश्वर पूरी कायनात को एक साथ बांधे हुए हैं। रूप और नाम भले ही कितने भी हो, पर उन्हें जोड़ने वाली शक्ति तो एक ही है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए चलिए जरा एक नजर डालते हैं कि दुनिया के कुछ और बड़े धर्मों में ईश्वर को कैसे देखा जाता है। ईसाई धर्म में ट्रिनिटी यानी त्रित्व का एक बहुत ही खास सिद्धांत है। इसके हिसाब से ईश्वर एक ही है, लेकिन वो तीन स्वरूपों में मौजूद हैं। पिता यानी रचने वाला, पुत्र यानी ईसा मसीह है, और पवित्र आत्मा। ये तीनों अलग होकर भी असल में एक ही है। इस्लाम का तो सबसे सेंट्रल आइडिया ही है तौहीद, जिसका मतलब है एक ईश्वर में विश्वास। यहाँ अल्लाह को एक, अविभाज्य और एकमात्र ईश्वर माना जाता है। वही इस पूरी कायनात का बनाने वाला और चलाने वाला है, और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। यहाँ ईश्वर की एकता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तो मतलब हमने निराकार देखा, साकार देखा, एक, अनेक, कई बातें की, लेकिन शायद सारे धर्म ग्रंथ हमें एक ही बात याद दिलाते हैं कि ईश्वर को समझना सिर्फ दिमागी कसरत या परिभाषाओं का खेल नहीं है। ये तो एक अनुभव की यात्रा है। यहाँ पर फोकस परिभाषा से हटकर रास्ते पर आ जाता है। मतलब अहमियत इस बात की नहीं कि ईश्वर की सही परिभाषा क्या है, बल्कि इस बात की है कि उस परम सत्य से जुड़ने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए। और हर इंसान के लिए ये रास्ता अलग हो सकता है। और गीता में देखिए, इसके लिए तीन खूबसूरत रास्ते बताए गए हैं, जो अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए हैं। पहला है ज्ञान योग, जो बुद्धि और ज्ञान से सच को जानने का रास्ता है। दूसरा है भक्ति योग, जो प्रेम और समर्पण से ईश्वर से जुड़ने का रास्ता है। और तीसरा है कर्म योग, मतलब बिना किसी फल की चिंता किए अपने काम को पूरी निष्ठा से करना। रास्ते भले ही अलग लगे,
पर कहते हैं कि मंजिल एक ही है। तो हम घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर ही आते हैं, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। इन सारी बातों के बाद शायद सवाल ये नहीं है कि ईश्वर की कौन सी परिभाषा सही है। असली सवाल शायद ये है, क्या ईश्वर एक पहेली है जिसे सुलझाना है, या एक गहरा निजी अनुभव है जिसे जीना है? और इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।